अत्याचारी बाली बहुत किया सुग्रीव पे अत्याचार। राम जी के कृपा से मिला सुग्रीव को उसका राज। नमो नमो श्री राम जी, नमो नमो श्री राम जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम रामायण में बाली और सुग्रीव के युद्ध के बारे में जाने और राम जी ने कैसे सहयोग किया। रामायण में वानर राज बाली और सुग्रीव की कथा का वर्णन विस्तार से बताया गया है। साथ ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वानर बंधुओं का उल्लेख सनातन धार्मिक ग्रंथ रामायण में निहित है कि वानर राजा सुग्रीव ने वनवास के दौरान सीता हरण के बाद लंका नरेश रावण संग युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सहायता की थी। इस युद्ध में वानर सेना की मदद से भगवान श्री राम ने रावण और उनकी सेना को परास्त किया था। जब सीता हरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में माता सीता की तलाश कर रहे थे, उस वक्त उनकी मुलाकात परम भक्त हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव भी अपने भाई बाली के डर से छुपे रहते थे। वानर राज बाली को तपस्या भंग करने की वजह से मतंग ऋषि का श्राप मिला था कि अगर वह ऋषिमुख पर्वत के समीप या पर्वत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था। यह जान सुग्रीव पर्वत जा छिपा था। भगवान राम से मिलने पर वानर राजा सुग्रीव ने अपनी आप बीती सुनाई। यह सुन भगवान ने सहायता करने और बाली का वध करने का वादा किया। आइए बाली और सुग्रीव के युद्ध का कारण की कथा सुनते हैं। किंवदंती है कि एक बार की बात है जब दुंदुभि नामक दैत्य ने वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। वानर राजा बाली किसी भी ललकार को ठुकराता नहीं था और युद्ध मैदान पर चला जाता था। बाकी बाली के पराक्रम के आगे दुंदुभि टिक नहीं सका और महज कुछ पल में बाली ने दुंदुभि को परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद दुंदुभि के शव को हवा में घुमाकर फेंक दिया। इसी दुंदुभि का शव कई टुकड़ों में बंट गया। इस दौरान दुंदुभि के शरीर से रक्त प्रवाहित होकर मतंग ऋषि के आश्रम पर जा गिरती है। उसे क्रोधित होकर मतंग ऋषि बाली को श्राप दे देते हैं कि वो आश्रम के पास आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। कालांतर में दुंदुभि का भाई मायावी वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। वानर राज बाली पुनः युद्ध के लिए आता है। बाली कई बार मायावी को समझाता है कि वह लौट जाए, युद्ध करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि मायावी नहीं मानता है। तब बाली मायावी का पीछा करने लगता है। मायावी एक गुफा में जाकर छिप जाता है। यह देख बाली अपने भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। यह कहकर बाली गुफा के अंदर जाकर मायावी से लड़ने लगता है। कुछ समय बाद गुफा से तेज आवाज आती है। इसके बाद रक्त की धारा गुफा से बाहर आती है। यह देख सुग्रीव को लगता है कि मायावी ने बाली का वध कर दिया। यह सोच गुफा को पत्थर से बंद कर सुग्रीव कसिकंधा लौट आता है। प्रजा में
यह सूचना फैल जाती है कि वानर बाली को युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई है। यह जान सुग्रीव को नया राजा बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद बाली पुनः लौटकर अपने राज्य आता है। यह देख सब हैरान हो जाते हैं। क्रोधित बाली अपने भाई के कार्य से अप्रसन्न हो जाता है और तत्काल राज छोड़ने का आदेश देता है। हालांकि सुग्रीव की पत्नी को जाने नहीं देता है और अपने साथ रख लेता है। इस वजह से वानर बंधुओं के बीच युद्ध हुआ था और युद्ध में श्री राम ने सुग्रीव की मदद की थी, जिससे सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली युद्ध करने के लिए जाता है और दोनों मिलकर युद्ध करते हैं। हर बार बाली की विजय होने लगती है। वो लड़ते लड़ते उसी पर्वत पे जाता है जिस पे ऋषि मुनि ने श्राप दिया था और उसकी राम जी के तीर से मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात सुग्रीव को अपनी राज्यपाठ मिल जाता है और अपनी पत्नी भी मिल जाती है। इस तरह बाली की कथा समाप्त होती है। हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप